वो नहीं कुछ कर सकते। तो हमेशा इस बात को, इस फ़लसफ़े को याद रखें कि परेशानी के बाद कामयाबी। जिस ज़मीन पर, सुनिए तारीख़ की बात बता रहा हूँ आपको, जिस ज़मीन पर सैयदना सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून के कतरे सबसे पहले गिरे, वो ज़मीन मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस ज़मीन है। और सुमैया के खून के कतरों की बरकत है कि आज 1450 साल हो गए उस ज़मीन पर कोई अल्लाह का नाफरमान पैर नहीं रख सका है दोबारा। जिस रुए ज़मीन पर सैयदना हबीब बिन ज़ैद के हाथ पांव काटे गए, आज वहां 5 वक्त अजान होती है। तारीख़ आलम इस बात की गवाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो सहाबा ने कितनी मुश्किलें उठाई, तो क्या आसानियां नहीं आई? सैयदना बिलाल, जिनको उस दौर के काफिर देखना अच्छा नहीं समझते थे, जिनको उस दौर के लोग सलाम करना नौज़बिल्ला अच्छा नहीं समझते थे, आज के दौर का हर एक मुसलमान, अब वो चाहे किसी मुल्क का बादशाह हो, किसी मसनद का शेखुल हदीस हो, किसी मुल्क का गवर्नर हो, उसकी ये ख्वाहिश है कि काश एक वक्त मिल जाए तो मैं सैयदना बिलाल की कब्र पे खड़ा होकर सलाम पेश कर दूँ। तो ग़ुलामों को ये इज़्ज़तें किसने दी हैं? ये इज़्ज़तें किसने अता की हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़लसफ़ा है। अबू जहल ने पैगाम भेजा था मुशरिकीन मक्का के हाथ कि जाके बताओ हम आ रहे हैं बदर में। क्यों पैगाम भेजा? नौज़बिल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह डर जाए। ओहद में धमकी दी गई, खंदक के अंदर कहा गया कि बस अब आखिरी वक्त है आपका। और सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घबराते, हम तक दीन पहुंचता? नहीं पहुंचता। आज तो काम बहुत आसान है, इस्तकामत के साथ अपनी बात को सच्चाई से रखना है, बस अपनी गुफ्तगू को ईमानदारी से पेश करना है। हदीस में आया कि अफजल तरीन जिहाद सच बात कहनी है, कुफारे वक्त के सामने सच बात जो बंदा बोल रहा, फरमाया यही अफजल है, बस आप सच बोलें बस। और इस मुल्क में तो सच उन लोगों को बोलने के लिए कहा जा रहा है जिन लोगों के आबो अजदाद ने इस ज़मीन को आज़ाद करवाने के लिए अपना खून दिया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी के फंदों को चूमा है, अपने घर बार बर्बाद करवाएं अंग्रेज के हाथों में। उन लोगों को कहा जा रहा है कि बस सिर्फ सच बोला करें, कम से कम सिर्फ सच बोला करें, कि आपके सच बोलने से मुसीबतें टल जाएंगी, आपके ईमानदार होने से बहुत सी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन कहते हैं हमने सच नहीं बोलना। प्रधान तो मुसलमानों का बनना है, लेकिन जब मसला आ जाएगा तो हिमायत अफसरों की करनी है। प्रधान तो बनना है मुसलमानों का, लेकिन जब पंगा पड़ जाए तो हिमायत करनी है अफसरान की, ताकि वो उनसे राज़ी हो जाएं। तो फिर तुम्हें कहा किसने कि तुम मुसलमानों के ज़िम्मेदार बन जाओ? मेरे पास कई लोग आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में दोबारा कुछ कहें, तो मैंने कहा ये तो सियासी मसला है। मेरे परदादा रईसुल अरहार मौलाना इब्राहिम लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तारीखी बात कही। सन 1929 में जब अंग्रेज़ की तरफ से कादियानियत का जोर बढ़ा, कई मौलवियों ने कहा यह ख़त्म नबूवत का मसला दीनी है। फरमाया दीनी सिर्फ इस लिहाज से है कि ये झूठी नबूवत का ऐलान करता है, लेकिन ये मसला सियासी है। सियासी क्यों है जी? क्योंकि अंग्रेज़ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को प्रोजेक्ट करके ये चाहता है कि मुसलमान देश की आज़ादी से पीछे हट जाएं, हमें ज़्यादा देर तक इस मुल्क में राज करने का मौका मिले। फरमाया जब तक इसको सियासी ताकत से जवाब नहीं देंगे मसला हल नहीं होगा। अब ये जो मुल्क में मसाइल चल रहे हैं बड़े बड़े, ये मजहबी मसाइल नहीं हैं, ये सियासी मसाइल हैं। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की चटाई पर बैठकर सियासत की है, चटाई पर बैठकर, चारों खुलफाए राशिदीन ने भी। अब अगर झूठा मुकदमा पड़ भी गया, अब सरकार को तो पता है कि भाई इन्होंने एक ही काम करना है, वकील करवा के देना।
कईयों को मेरी ये बात चुभ जाती है कि जी बड़े मौलवियों के ख़िलाफ़ ना बोलो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर किसी को कौम ने बड़ा बनाया, किस लिए बनाया? घर में बावर्ची खाने में जिसकी ड्यूटी है खाना बनाने की ना, शाम को नहीं पहुँचेंगे तो नाराज़ नहीं होंगे आप? घर में मर्द की ड्यूटी दौलत कमा के लाने की है, वो खाली हाथ आएगा, आप नाराज़ नहीं होंगे? मदरसे में मुदर्रिस की ड्यूटी तालीम देने की है, वो नहीं पढ़ाएगा तो आप नाराज़ नहीं होंगे? इमाम की जिम्मेदारी वक्त पे नमाज अदा करने की, वो नमाज नहीं पढ़ाएगा तो आप क्या नाराज़ नहीं होते? पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वो नहीं करते तो क्या आप हुकूमत से नाराज़ नहीं होते? अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है तो ये जिनको बड़े मौलवी बनाया, क्या सिर्फ जलसों में इनको जुब्बे पहना के मुसाफे करने के लिए बनाया? इनको हमारा तमाचा देखने के लिए बनाया? इसलिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद के दी हैं इनको कि जब हम पर मुसीबत आए तो तुम चुप होके बैठ जाना अपने घर में? इसलिए बनाया है क्या? इसलिए किसी को बड़ा बनाया जाता है? बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, सुनो, फरमाया बदर का दिन था और जब मुशरिकीन हम पर ज़्यादा हावी होने लगे, फरमाया अली मुर्तज़ा कहते जो शेर खुदा हैं, जो मौला हैं, जिनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिनके बारे में और उमर ने कहा कि जिनके अली मौला हैं तो मेरे भी अली मौला हैं, वो कहते हैं कि जब जंग बदर में बहुत इंतहा की जंग तेज़ हुई और जब कोई साया नहीं था तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे जाके साया तलाश करते थे। तो किस लिए बनाया? किसी को बड़ा किस लिए बनाया? घर में बाप क्यों हुआ? ताकि बच्चे उसके साए में पले हैं जी। हमने एमपी एमएलए क्यों बनाए? ताकि वो हमारी क़यादत करेंगे, वो हमारी जुबान बोलेंगे जाके पार्लियामेंट में, वो हमारी बातें पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे, वहां जाके बताएंगे कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, क्या बात हुई, वो कहेंगे अपनी जुबान से। ये जो बार बार जाते हैं लाखों लोगों को लेके जलसे करने के लिए दिल्ली के मैदान के अंदर, बस सिर्फ इसलिए कि आप पगड़ियां बांधें और बंधवाएं, मिठाई खाएं और खिलाएं और ईद मिलन के प्रोग्राम करें और करवाएं, ये इस काम के लिए आपको बड़ा बनाया हमने। कि हमारी जब बेबसी हो तो उसका तमाशा जब पूरी अकवाम देखें तो आप भी एक तरफ बैठ के कहें कि हमने तो एक प्रेस नोट जारी कर दिया। बस प्रेस नोट अगर जारी करने का मसला है, फिर उसके लिए तो 2 सेक्रेटरी रख लिए जाए, पूरी कौम रख ले 2 बंदों को, ये प्रेस नोट निकाल दिया करें टाइम के ऊपर। दिल्ली की जामा मस्जिद के मेंबर पर कोई बैठा हो और उसकी जुबान ना खुलती हो, और मुस्लिम मुल्क के 4 बड़े मदरसे, दारुल उलूम देवबंद है, नदवतुल उलमा है, अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मज़ारुल उलूम है, और वो खामोश रहें कि जी हमारे एक आलिम दीन के साथ ज़्यादती हुई है, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर आप बड़े बने क्यों हैं? कोई आपके बगैर ऐसा तो नहीं कि कौम नहीं चलेगी, ऐसा भी नहीं है। मैं नहीं रहूँगा तब भी मस्जिद आबाद रहेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के बगैर दीन नहीं चलेगा, इस्लाम नहीं चलेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने रोका कि उन लोगों पे एतराज़ ना करें। क्यों, क्या वजह हो गई, पता तो लगे। क्या हमारा काम एक वकील करवा कर देना है, इसी में आप हम पे एहसान चढ़ा रहे हैं कि वकील करवा दिया है? आप जाके मिलते वज़ीर आज़म को, क्योंकि हम इस मुल्क में जिस तरह और लोग बसते हैं हम भी बसते हैं, आप जाके अपनी बात करते। आपने वक्त ही नहीं मांगा। आप यूपी के वजीर आला को मिलते, जाके अपनी बात तो रखते, आपने वक्त ही नहीं मांगा। आप पार्लियामेंट की सब कमेटियों के साथ मुलाकात करते, उनको बताते कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ मौलाना पर, झूठा मुकदमा दर्ज हो गया, आप गए ही नहीं उठ के। आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक नहीं गए, जाके उन सबूतों को पेश करते कि जनाब ये देखिए ये ज्यादती हो गई है, इस ज़्यादती को रद्द कर देना चाहिए, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ़ पहुंची है, मुसलमानों के साथ साथ पूरे देश में जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनको तकलीफ़ पहुंची है, आप खामोश रहे। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग सियासी तौर पर हमारे मुखालिफ हैं सिर्फ़ उन्हीं का कसूर है, उनका कसूर नहीं है।
कसूर हमारा भी है। जिन लोगों को हमने अपना कायद बनाया है, जिनको हमने अपना लीडर बनाया, जिनके हाथ में हमने अपनी तकदीर की रस्सी पकड़ा दी, तो उन्होंने हमें ही नज़रअंदाज कर दिया। किसी ने कहा ना, वक्त भी हो गया है, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। किसी ने अपने कायद से कहा, लीडर से, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।